सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। जन्म जन्म भूला फिरा पाया ना राम का नाम। अब की यदि संयोग हो सिमरू में आठों याम। राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है। मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। ओ नैया डोल रही मेरी, हाँ नैया डोल रही मेरी। हरि जी अब करो ना तुम देरी, हरि जी अब करो ना तुम देरी। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने। पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। नेति नेति गाया वेदों ने, ओ नेति नेति गाया वेदों ने। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं। तेरी माया के घेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं। फिर भी हम बालक तेरे हैं, आहा हम बालक तेरे हैं। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। हरि जी तुम बड़े दयालु। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी भी आपने सुना, राम तुम बड़े दयालु हो। सत्यानंद जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि परम कृपा स्वरूप है, उसका तो स्वरूप ही परम कृपा का है। पर प्रश्न उठता है, जो लाचारी है, गरीबी है, जो भूखमरी है, तो ऐसे कैसी कृपा है प्रभु की? तो उसका जवाब एक ही है, 1,84 जन्मों में भटकने के बाद ये मनुष्य देह मिली है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। पहली कृपा भगवान की क्या है कि आपको मनुष्य जन्म दिया। मनुष्य जन्म तो अमृत का कुंड है, सुख का सागर है, और चमत्कारों का ये दृश्यमान होते जगत में चमत्कार। कितने अजीब अजीब चमत्कार हैं। भगवान तो कण में समाया हुआ है। सच्चाई जो है, सच्चाई के बिना कोई भी ज्ञान नहीं है। आज हवाई जहाज उड़ता ही भी भगवान की कृपा से उड़ता है। सब चीजें भगवान की कृपा से ही चल रही है। पानी में जहाज तैरता है, आदमी तैरते हैं, जलचर तैरते हैं, और उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी है सब जगह पे। जंगल में हाथी भी खाना खाता है, शेर भी खाना खाता है, और कोई इंसान चला जाए तो उसको भी कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है।
तो भगवान की कृपा का तो वो तो अनंत है। भगवान तो अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है। और भगवान की एक और क्वालिटी है कि वो आपको भी अनंत की ओर ले जा सकता है। अनंत का मतलब जिसका कोई पारावार नहीं, कोई अनंत नहीं है, उसकी कृपा हो जाए, न जाने कौन सा द्वार खुल जाए, कौन सी कृपा हो जाए, क्या वस्तु आपके हाथ लग जाए। सब लोग कहते हैं कि उसके हाथ पारसमणि है। वो पारसमणि कुछ नहीं है, उनकी कृपा है, वो उनके वचन है। तो पहली कृपा उसकी ये है कि आपको मानव देह मिली है, और दूसरी कृपा ये है कि मनुष्य देह में उसने सब कुछ प्रोवाइड किया है। भरपूर ऑक्सीजन, भरपूर हवा, भरपूर पानी, गर्मी सर्दी सब कुछ प्रोवाइड किया है उसने। और दूसरी कृपा ये है कि उसने गुरु दिया है, इंसान को गुरु दिया है। अब जो तीसरी कृपा, वो आपको खुद अपने आप ऊपर करनी है। पहली कृपा भगवान ने आपको मानस दे दी, दूसरी कृपा में उसने आपको गुरु दे दिया, ये संयोग मिल गया आपको। ये कोई मामूली संयोग नहीं, ये बहुत परम संयोग है। इस संयोग का आपको उपयोग क्या करना चाहिए? गुरु का संग करना चाहिए। गुरु का संग यानी गुरु के पास रहना नहीं है, गुरु के वचनों में सर्वबार रहो, वचनों से जुड़े रहो, उनके ज्ञान से जुड़े रहो। लेकिन लोग गुरु बनाते हैं, लेकिन गुरु से जुड़ते नहीं है। सबसे बड़ी भूल मानव ये करता है कि गुरु से मिलने के बाद भी उसकी बुद्धि को चलाता है। वो अपनी बुद्धि को तो हमको जीरो करना है, और गुरु के वचनों से, ज्ञान से, ज्योति से जुड़ना है। लेकिन ये लोग जुड़ते नहीं है। ये गुरु बनाते हैं लेकिन जुड़ते नहीं है। तो ये भगवान की कृपा कैसे होगी? भगवान तो कृपा आपने कर चुके हैं। पहले आपको मनुष्य शरीर दे दिया, फिर गुरु दे दिया, और आप तो लगे परिवार के उसमें संसार के सागर में आप तो डूबते ही जा रहे, डूबते ही जा रहे, डूबते ही जा रहे। विषय वासनाओं का अंत करो और उस अनंत से जुड़ो। विषय वासनाओं में पड़े रहोगे तो आप अनंत जन्म ले चुके हो। कितने जन्म आपके हो चुके, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़ा बकरा, सब कुछ बन चुके हो आप, और उनमें सब में आपने विषय ही भोगा है। इस बार जन्म मिला अनमोल, तो ये बड़ा कीमती है, इसको मिट्टी में मत भूल। ये मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन इसके अंदर भगवान बैठे हैं। शरीर की खूबी क्या है इसकी? हाड़ मांस का बना है, चांद का बना है, 5 तत्वों से बना है, पर केवल बना ही नहीं है, इसमें भगवान रहते हैं। तो भगवान की पूजा, भगवान का प्रेम आपको दिखाना है, भगवान के बारे में सोचना है। दूसरा, आपको करने के लिए कुछ नहीं है। आपको तो कोई ऐसा कर्म करना है जिससे आपका कार्मिक स्ट्रक्चर सुधर जाए। कोई चीज इमारत बनती है तो सुंदर बनती है, तो लोग दूर से देखने जाते हैं, और आपने ऐसी इमारत बना दी जिसके कोई शेप ही नहीं है। जो शेप गुरु ने दिया, बताया आपको, उसको तो मानो। थोड़ा अपने आप को समर्पित करो, गुरु वाणी पे समर्पित करो। गुरु का मतलब ये नहीं गुरु ही भगवान है। गुरु तो आपका पल पल पे साथ देने को तैयार है। उसके वचनों से तो हम फिर से जिंदा हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा शरीर चले जाने के बाद हम जिंदा हो जाएंगे। हम जो डूब चुके समुद्र में, उस समुद्र से बाहर आ जाएंगे, और हम अपना ही भला नहीं, हम लोगों को भी भला कर सकते हैं। भलाई हमारे अंदर होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। राम भगवान की पूजा का मतलब यही है कि कितना भी बलिदान करना पड़ जाए, त्याग करना पड़ जाए, कुछ भी छोड़ना पड़ जाए, उसको छोड़ दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा।
वो छोड़ दोगे तो चीज कोई कहीं जाएगी नहीं, वो तो लौट के आएगी। आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक दो लड़के थे, कॉलेज में पढ़ते थे। एक गरीब था, एक थोड़ा सा ठीक था, पर उनके माँ बाप चल बसे और 2-4 साल के बाद उनके पास कुछ पैसा नहीं बचा और कॉलेज में फीस भरने का टाइम आ गया। तो उन्होंने सोचा भाई क्या करें, हम कहाँ से लाए फीस। तो उस कंट्री में, पोलैंड कंट्री थी वो, पोलैंड, वहां एक पियानो बजाने वाला था, लोग बहुत पसंद करते थे उसको। तो ये लड़का उसके पास गया कि अब हमारे लिए एक शो कर दो। तो उसने कहा भाई मैं तो शो कर दूंगा, लेकिन मैं $2000 लेता हूं, तुम $2000 दे दो तो शो हो जाएगा। उसने कहा हमारी एक ही शर्त है कि शो होने के बाद हम $2000 दे पाएंगे, पहले नहीं दे पाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, आप शो रखो। शो बहुत सक्सेस गया, बहुत बढ़िया बजाया उसने। तो फिर वो लड़के दूसरे दिन आए, $1600 इकट्ठे हुए थे। तो $1600 उसे दिए और $400 का चेक दिया कि ये चेक जब मेरे पास पैसा होगा, जब मैं आपका ये चेक पास करवा दूंगा। तो उसने कहा ऐसी क्या बात है भाई, तुम खाली $1600 ही क्यों दे पा रहे हो, तुम्हारी तकलीफ क्या है। कि मेरी तकलीफ ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये $1600 आए शो करके, ये आप ले लीजिए, $400 में आपको मेहनत करके कहीं से भी कमा के ला के दूंगा। तो उस आदमी ने क्या किया, कुछ अपने अंदर के भगवान को याद किया। भगवान को याद किया तो $400 का चेक फाड़ दिया, जा बेटा कॉलेज में पढ़ाई कर, अपनी फीस भर, मुझे नहीं चाहिए $1600। पूरा पैसा उसने वापस दे दिया। और आपको पता है फिर क्या हुआ, वो आदमी उस पोलैंड कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन गया। वो आदमी जो पियानिस्ट था, पियानो बजाने वाला था, वो बन गया प्राइम मिनिस्टर। फिर हुई वर्ल्ड वॉर 1 के समय पोलैंड में इतनी भूखमरी मच गई, 15 लाख आदमी भूखे मर रहे हैं, कुछ है ही नहीं खाने के लिए। अन्ना अन्न है ना धन है ना जन है, करे तो करे क्या। ये तो प्राइम मिनिस्टर ये है। तो इसने एक फूड मिनिस्टर दूसरी कंट्री का था, उसको लिखा कि भाई हमारे यहाँ लोग खाने के वादे हैं, आप कुछ मदद कर सकते हो तो भेजो। तो वो आदमी ने 5 जहाज भर के भेजे, अनाज के और कपड़े लत्ते सब भर भर के भेजे। तो इस आदमी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि भाई ये थोड़े से मदद मांगी थी और ये तो 5 जहाज भर के भेज दिए, सबका कल्याण हो गया। बाद में भेद खुला कि ये आदमी जो जिसने भेजा है, ये वही लड़का है जिस लड़के की फीस मैंने भरी थी। वो लड़का आके उसके पैर पकड़ लिए उसने कि आप तो जो कहोगे मैं वो करूंगा। आपने $1600 मेरे छोड़ दिए थे। तो ये सब चीजें भगवान नोट करता है, भगवान आपके भीतर बैठा है। और वो आदमी कौन बना मालूम है आपको, वो फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। ये आदमी बना पोलैंड का प्रेसिडेंट, वो आदमी बना अमेरिका का प्रेसिडेंट। तो ये भलाई जो घूम घूम के आ जाती है, आप भलाई करो तुरंत आपको कुछ नहीं मिलेगा। भलाई घूम के आएगी, धीरे धीरे घूम के आएगी, किसी वक्त घूम के आएगी। आपको किस वक्त क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। आज जब कोरोना के टाइम हमको ये है कि अस्पताल में एक बेड मिल जाए, कैसे भी करके ऑक्सीजन मीटर में 94 आ जाए,
तो उस धन की क्या वैल्यू है? हजारों, सैकड़ों, करोड़पति नहीं, अरबपति। मलाड में तो करोड़पति रहते हैं, वहां बांद्रा में अरबपति रहते हैं। पाली हिल और लीकिंग रोड और वहां के जो बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े टावर हैं, उनमें रहने वाले आज लीलावती हॉस्पिटल में रिसर्चर में पड़े हैं, भिखारियों की तरह से पड़े हैं। तो क्या हो सकता है दुनिया में? कहां से कहां चीज घूम सकती है। ऐसे ही आप याद रखिए, वो अनंत है। तुझे भी अनंत की ओर ले जा सकता है। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तुम उसका सहारा लो, उसको याद करो, उससे मांगो, समर्पित हो जाओ, अपनी बुद्धि को छोड़ दो। ये बुद्धि तुम्हारी दुश्मन है, क्योंकि बुद्धि से मन बनता है, मन से बुद्धि बनती है। तो ये इसको जीरो करना है हमको, so that we can absorb the blessings of the God or the Guru. If you start teaching him, then what he will give you? He is giving you something which you are not accepting, which you are saying, I want it this way. If you want it that way, the way you want it, then you go to hell. जब गुरु बना लिया है, गुरु कहता नहीं भाई, तुम जरा कपड़े अच्छे पहना करो, जरा भाषा अच्छी बोला करो, माँ बाप की भी थोड़ी सेवा करो। ये कोरोना क्यों आया है? क्योंकि पिछले 10 सालों में लोग माता पिता को बिल्कुल इग्नोर करने लग गए। सब उड़ उड़ के भाग गए अपनी बहुओं को लेके। कोई यूएस चला गया, कोई लंदन चला गया। आज जवान बच्चे हिंदुस्तान में बोलते हैं हमको लंदन जाना, हमको कनाडा जाना है, हमको ऑस्ट्रेलिया जाना है। अरे अपनी कंट्री में नहीं रहना, अपने माँ बाप के पास नहीं रहना, अपने भाई बहनों तो दूर चले जाना। लड़की आती हुई बोलती पहले अपने पति को कि मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन 2-4 महीने से ज्यादा मैं नहीं रहूंगी। चलो फॉरन चलते हैं, वहां तो जाके दोनों को पगार मिलेगी और दोनों सुखी हो जाएंगे। माता पिता को भूल जाएंगे। क्या जरूरत है, माता पिता तो बूढ़े हो चुके हैं, ये तो मरने ही वाले हैं। तो ये जो हमारी सोच है, इस सोच के लिए भगवान ने सोच बदलने के लिए भेजा है ये कोरोना को, कि जब तुझे कोरोना हो जाएगा तो तेरी माँ ही तेरे को गले लगाएगी, तेरा बाप ही तेरे को गले लगाएगा और तेरा कल्याण करेगा। ये संसार में इसलिए हम भगवान को बाप कहते हैं, माँ कहते हैं, और संत लोग कहते हैं बड़ा दयालु है, कृपालु है, तुझे नहीं देखे भी कृपा करता है और देखे भी कृपा करता है। तो ये सब समझ में आना चाहिए। और भगवान तो अनंत है, कुछ भी कर सकता है भगवान, कुछ भी। एक गरीब से गरीब आदमी को आज प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, किसी को प्रेसिडेंट बना सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। ऐसे सहयोग बना देता है वो कि जंगल में रहने वाला कोई छोकरा, कोई लड़का, उसको लाकर राजगद्दी पे बिठा देता है। तो भगवान क्या पता क्या सोचता है। हम उसके सोच को नहीं पहुंच सकते, तो हमारा काम तो भगवान से प्रार्थना करना है, हे भगवान हमको सद्बुद्धि दो। अगर बुद्धि देनी ही है तो सद्बुद्धि दो। ये बुद्धि हमको ऐसी दो कि जो तेरी बुद्धि के से मैच करती हो, सहयोग करती हो। तो अच्छी बात सोचूं, कुछ भलाई की बात सोचूं। कार्य तो मैं कर ही रहा हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मेरे घर का तो काम चल रहा है, लेकिन मेरे अंदर कुछ इंसानियत आ जाए, कुछ भलाई आ जाए, तो मैं इस संसार में विचरूं, स्वर्ग बन जाएगा ये संसार। स्वर्ग अपने हाथों में है, स्वर्ग बनाना। आप गुस्सा करना छोड़ दो, आपके शरीर
तो आप गुस्सा करना छोड़ दो, तो आपके शरीर की आधी बीमारियां खत्म हो जाएगी। गुस्से के कारण शरीर बीमार पड़ता है, क्योंकि इसमें जो तेजी आती है गुस्से की वजह से, वो तेजी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। शांत रहो। आपके घर में कभी पंडित आया कोई? पंडित जी जब करवाते हैं तो यही कहते हैं, लास्ट में बोलते हैं ओम शांति 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 शांति। भाई सब चीज में शांति को पकड़ो। शांति बहुत जरूरी है, स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक। लोभ को छोड़ दो भाई। अरे लोभी तो जो 1000 पति हो गए, 1000 करोड़पति हो गए, उनका लोभ नहीं निकल रहा है, और उनके दिल से हाथ से कप चाय पीना मुश्किल है। वो चाय पिलाते हैं जैसे कोई कुत्ते को चाय पिलाते हैं। अरे भाई चाय पिलाना तो प्यार से पिलाओ ना, लेकिन बड़े आदमी में वो खूबी नहीं रहती है। वो निज स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है। वैसे तो संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब निज स्वार्थ के लिए हो रहा है। तो सत्संग बहुत जरूरी है। अपने आप पे आप कृपा करो, भगवान तो कृपा कर ही रहा है, आप अपने आप पे कृपा करो। आप कृपा ये करो, कुछ टाइमिंग बनाओ अपने उठने का, बैठने का, और ऐसे कर्म करो जो भगवान अंदर बैठा है वो सब नोट करता है भाई। और भगवान कह रहा है कि मेरे राज में तू मस्ती ले, क्यों दुख पा रहा है? आनंद ले, उठा, आनंद उठा। मैंने हजारों फल बनाए, ड्राई फ्रूट बनाए, अनाज बनाया 1000 तरह का। तुझे क्या चीज की कमी है? ये कमी है सिर्फ नियत की और दिल को बड़ा करने की। अगर तेरा दिल बड़ा है तो मेरा संसार भी बड़ा है, अगर दिल छोटा है तो संसार छोटा है। इसलिए प्रभु कहा जाता है, उसको अनंत कहा जाता है कि अनंत है वो। अरे कितना ही कुछ चाहिए उतना ही भेज सकता है वो। कबीर ने मांगा पूरे गांव को खाना खिलाना, कबीर के पास थोड़ा कोई पैसा था। और उन्होंने क्या किया पंडितों ने कि जितने भी आसपास के गांव थे उधर भी न्योता दे दिया, भैया भोजन के लिए आ जाओ, भंडारा है। कबीर ने रखा है भंडारा, तो कबीर को तो हम लोग नीचा दिखाएंगे ही। सब लोग मिलके इतना खाओ कि कबीर का माल खत्म हो जाए। सुबह 4 बजे, जिस दिन भंडारा था उस दिन सुबह 4 बजे कहीं से 25 बैलगाड़ी भर के आई। कहां से हलवाई आए, कहां से अनाज आया, कहां से घी आएगा, कहां से तेल आया, क्या क्या चीज नहीं आई। और शाम को सूर्यास्त होने के बाद तक भी वो भंडारा चलता रहा यूं ही। तो भंडारा किसने किया? वो कबीर ने किया क्या? नहीं, वो तो भगवान ने किया। आपके मदद के भगवान भी आ जाएंगे। आप भगवान को याद तो करो। आप तो बोलते भगवान है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, इसी सोच में लगे रहते हो आप। भाई भगवान ये चारों तरफ भगवान तो दिख रहा है। 500 आदमी को हवाईजहाज में बिठा के हवाईजहाज उड़ रहा है, तो भगवान ने उड़ा रहा है उसको। भगवान हवा के रूप में उड़ा रहा है उसको, इंजन के रूप में उड़ा रहा है। समुद्र में जहाज चलता है वो भगवान की कृपा से जाता है। लकड़ी तैरती है, लोहा डूब जाता है, और लोहे का जहाज तैर जाता है। ये भगवान की कृपा है भाई। हाथ जोड़ लो, समर्पण कर लो, प्रभु से कृपा मांग लो। जो कृपा मांगोगे तो कृपा मिलेगी। बिन मांगे मोती मिले, ये भी ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए ये तो आप मांग लो। अरे भगवान आपके सामने आ जाएगा तो भगवान से आप कुछ भी मांग सकते हो। भगवान की कृपा ही मांग लो। और कृपालु तो वो है ही, बड़े राम तुम बड़े दयालु हो। उसकी पूर्ण कृपा सबके ऊपर है। अगर आपके पापों को गिनने लगेगा तो आपको तो कुछ भी देना नहीं चाहिए। 2 वक्त की रोटी आप जो खा रहे हो, दूध पी रहे हो, चाय पी रहे हो, ये कुछ भी आपको नहीं मिलना चाहिए। अगर आप पापों की गिनती करोगे तो ये सब हो जाएगा।
और भगवान क्षमा करते हैं। भगवान बोलते हैं आप कार्य कुछ भी करो, लेकिन कर्म करो ऐसे जिससे कि है जगत में साख। बीते हुए बसंत में कभी ना फूले दाख। ये जो दाख है, जो द्राक्ष है, ये कभी नहीं फूलती बीते हुए बसंत में। इसलिए जब वक्त रहते हो तुम सब कर लो। अब तुम्हारी जवानी चली जा रही है, फिर तुम बोलो मैं तो बूढ़ा हो गया करूंगा, तो भाई बुढ़ापे में तो खांसी, बुखार, कमजोरी है तो सब आएगी, लाचारी आएगी, तब क्या कर पाओगे? आज जवानी में नहीं किया, बचपन में नहीं किया, तब फिर क्या कर पाओगे? तो चेतावनी देते हैं संत। ये चेतावनी को चेत जाओ। चेतोगे, चेतने का मतलब होता है जाग जाना। सोते नहीं जाओगे, पंछी उड़ गए, चिड़िया चुप गई खेत। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर मैं प्रलय होगी फिर कब भी जगेगा। और चिड़िया चुप गई खेत। जब चिड़िया ही चुप जाएगी खेत तो फिर थोड़ा दाना मिलेगा, फिर तो एक भी दाना नहीं बचेगा। तो ये तेरे हाथ में, तेरे ऊपर कृपा करना तेरे ही हाथ में है। भगवान ने जल दिया, ऑक्सीजन दी, अनाज दिया, बच्चे दिए, बीवी दी, माता पिता दिए, मित्र भी दिए। है सब स्वार्थ के मीत, है सब स्वार्थ के मीत, लेकिन मीत है। तो तुम क्रोध करना छोड़ दो, लोभ करना छोड़ दो, अभिमान करना छोड़ दो। काया गार से काची, मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अहंकार। काया गार से भी काची है ये, और ये काया कुछ भी कर सकती है ये काया। तो आप ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, दूसरों की भी मदद भी करें। किसी को कोई चीज जरूरत हो तो उसको कोरोना में मदद करो, जबान से मदद करो, पैसे से मदद करो, सहानुभूति से मदद करो, तो भगवान सबको उबार लेगा। ऐसी महामारी तो आती रहती है, हिस्ट्री में बहुत बार आई है, इस बार भी आई है, तो सबको भगवान उबार लेगा। सब जय श्री राम और बोलो जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। 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 जय हो।